हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी 1973 के चैप्टर नंबर 20 जो कि है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि समन मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा। ट्रायल ऑफ वारंट केस ऑलरेडी हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। अब समन केसेस होते क्या हैं? वो केस जो वारंट केस नहीं है। और वारंट केस क्या होते हैं? वारंट केस होते हैं जिसका पनिशमेंट या तो डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर वो इम्प्रिजनमेंट जिसको 2 साल से अधिक का हो। तो 2 साल से कम के इम्प्रिजनमेंट वाले मामले सब समन मामलों में आते हैं। अब अगर बात करें तो ये आप जैसे चेक बाउंस के मामले होते हैं, तो इस तरह छोटे केसेस जो होते हैं ये सब समन केस ट्रायल इनका चलता है। छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 251 से स्टार्ट होकर 259 पर खत्म हो जाता है, तो बहुत छोटा सा ये ट्रायल है। बात करते हैं 251 सेक्शन की, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। अब जब समन मामला बनता है और एक्यूज्ड अपीयर होता है कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो उसको जो उसके खिलाफ मामला बनता है उसको सुनाया जाएगा। सुनाने के बाद उससे पूछा जाएगा क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो। अब जरूरी नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई चार्जेस बन गए हो, बस उससे पूछा जाएगा कि ये आपके ऊपर जो है मामला बनता है, आपको एक्यूज जो है इस मामले में ठहराया जाता है, तो आप बताइए क्या आप गिल्टी प्लीड करेंगे। फिर सेक्शन 252 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर एक्यूज यहाँ पर गिल्टी प्लीड कर लेता है तो मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगा, उसके एग्जैक्ट वर्ड में जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं प्ली करने के लिए उसमें एग्जैक्ट उसको यूज करेगा और मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन उसको कन्विक्ट कर देगा। नेक्स्ट है 253 जो कि है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पिटी केसेस। अगर छोटे मोटे मामले बनते हैं, पिटी केसेस बनते हैं और एक्यूज जो है वो कोर्ट में अपीयर होना नहीं चाहता है, तो उस केस में एक्यूज्ड क्या करेगा कि वो रिटन में अपनी जो गिल्टी है उसको प्लीड कर सकता है और जो चार्जेस जो फाइन उस पर बने हैं वो फाइन वो कोर्ट में भेज सकता है अपने प्लीडर के थ्रू। Where the summon has been issued under section 206 and the accused desire to plead guilty to the charges विदाउट अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिना अपियर हुए तो वो बाय पोस्ट या फिर बाय मैसेंजर वो कोर्ट में अपनी गिल्टी प्लीड करने के लिए एक मैसेज भेज सकता है रिटन में, और वो चार्जेस भी जो फाइन जो है उसको पे करना था। फिर सबसेक्शन 2 की बात करें, मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस। अब मैजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्ट कर सकता है। कन्विक्ट करने के लिए जो पैसा उसने कोर्ट में भेजा है सबसेक्शन 1 में, उसको मैजिस्ट्रेट एडजस्ट कर देगा उसके फाइन के अगेंस्ट, और जो गिल्टी प्लीड करेगा उसका प्लीडर, क्योंकि अब वो तो नहीं आया ना कोर्ट में, उसका प्लीडर यहाँ पर प्लीड कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट कोशिश करेगा कि वो उसकी जो गिल्टी को नोट कर रहा है वो एग्जैक्ट वर्ड में नोट करे जो प्लीडर के वर्ड्स हैं। द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज्ड बाय प्लेडर एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एफोरसेड, और उसको कन्विक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट है सेक्शन 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब जो एक्यूज्ड है वो नहीं मानता है, वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 एंड 253 द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। अब मामला क्या बनेगा कि वो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, वो एविडेंसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पे एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा और उसके डिफेंस के लिए उसके एविडेंसेस लिए जाएंगे। द मैजिस्ट्रेट इफ ही थिंक फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड इशू द समन टू एनी विटनेस। अब अगर कोई विटनेस छूट जाता है तो 154 के सबसेक्शन 2 में
मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के कहने पर जो विटनेस छूटा है उसको समन कर सकता है। और समन करने के बाद तो वही प्रोसीजर चलता है समन करने के मामले में जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि समन करेंगे अगर हम किसी विटनेस को तो हमें उसका एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, और वो सब एक्सपेंसेस समन इशू करने से पहले कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। वो ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि पता नहीं जो विटनेस है वो कितनी दूर से आ रहा है या उसके पास पैसे हैं या नहीं है कोर्ट में आने के लिए। अब वो तो आपके काम के लिए आ रहा है ना, उसका तो कोई काम नहीं, वो तो आपके केस में विटनेस है, तो आपको वो एक्सपेंसेस उसके ट्रैवलिंग के बियर करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट है 255 एक्विटल और कन्विक्शन। अब मैजिस्ट्रेट ने जो है वो एविडेंसेस ले ली हैं 254 सेक्शन में, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? फाइंड द एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंसेस लेने के बाद भी एक्यूज के अगेंस्ट कोई मामला बन ही नहीं रहा है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको एक्यूज को एक्विटल कर सकता है। देन 255 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अगर मैजिस्ट्रेट where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 325 and 360 360 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है सजा देने के लिए तो वो सीजेएम को केस रिफर कर सकता है। तो यहाँ पर जब समन मामला बनता है तो जरूरी नहीं वो सीजेएम के पास केस को भेजे, वो अपने आप भी सेंटेंस पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ जो उसको पावर मिली हुई है। देन सबसेक्शन 3 में भी यही बात कर रहा है कि अगर ये प्रूव हो जाए, एडमिट हो जाए, तो कोर्ट जो है, मैजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्ट कर सकता है। देन है सेक्शन 256 नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ। अब जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। इफ द समन हैज बीन इशू, समन इशू हो गए हैं एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के आने का दिन है, और एनी डे सब्सिक्वेंट डे टू विच द हियरिंग हैज बीन adjourned, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर। कंप्लेनेंट नहीं आता है तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है इस केस में? कोर्ट क्या करेगा? या तो वो एक्यूज को एक्विटल कर देगा, या फिर नेक्स्ट डेट लगा देगा, या क्या करेगा कि उसकी पर्सनल जो अटेंडेंस है उसके लिए वो उसको डिस्पेंस कर देगा कि ठीक है अगर आप पर्सनली नहीं आ सकते हैं कोर्ट में तो आप किसी और के थ्रू अपनी जो केस है उसको प्रोसीड करिए, या आपका प्लीडर जो है उसको प्रोसीड कर सकता है वो। और अगर डेथ हो जाए तो भी यही है कि जो प्लीडर है वो केस को प्रोसीड कर सकता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेन। इफ द कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर आने से पहले जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेन किसी भी वक्त वापस ले सकता है, और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि ठीक है सफिशिएंट ग्राउंड बनता है वो अपनी कंप्लेन वापस ले सकता है, तो मैजिस्ट्रेट उसको परमिशन दे देगा। अब चाहे तो वो किसी एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट परमिशन वापस लेना चाहता है या फिर सबके लिए। फिर 258 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन समन केस। अगर समन मामले बनते हैं और केस को मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो सीजेएम की परमिशन से या फिर एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन से चाहे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एक्विटल के लिए, and in other case release the accused and such release shall have the effect of discharge। और ऐसे जो रिलीज का है इफेक्ट में आ जाएगा डिस्चार्ज करने के लिए। अब लास्ट सेक्शन की बात करें तो 259 में क्या कहा है? पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस टू वारंट केस। अब कोई ऐसा मामला बनता है, समन केस की बात करते हैं कि समन केस की जो पनिशमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा है, तो उस केस को अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित के लिए, कि ये जो समन मामला है ये वारंट मामले में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट जो है इसको
कन्वर्ट कर देगा। फिर वारंट मामले का प्रोसीजर चलेगा, इसमें दोबारा से केस को रीहेयर किया जाएगा, दोबारा से विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ट्रायल ऑफ समन केसेस। अगर आपकी कोई क्वेरी है समन केस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ये एक सीरीज है सीआरपीसी की जो सीआरपीसी कंप्लीट होने तक चलेगी। तो आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसके लिए ज़रूरी है चैनल का सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।